तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछले एक दो दिन में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में अभी देखने को मिल रही है। 16,800 का निफ्टी 50 इंडेक्स के जिस सपोर्ट लेवल पे हमने बात की थी, लगभग 16,800 के इंडेक्स का जो सपोर्ट है उसके आसपास से ही यहां पर मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो अभी कुछ दिन से गिरावट आ रही थी क्योंकि वो जो यूएस में बैंकिंग सेक्टर के कोलैप्स पे बातें हो रही थी, उस वजह से गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी कुछ दिनों से ये उछाल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। अब दोस्तों देखिए, जैसे हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट में ये साल भी ऐसा ही चलने वाला है जब तक जो यूएस मार्केट को लेकर अनसर्टेनिटीज है वो खत्म नहीं होती। इन्फ्लेशन कितना कम होता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना कम होता है, इन सब चीजों की जब तक बात चलेगी तब तक ऐसे ही स्टॉक मार्केट में वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। 5-7% के ऊपर नीचे की रेंज में ही स्टॉक मार्केट चलने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अच्छी सिचुएशन में खड़ा होता है क्योंकि यहां पर आपको मौका मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे, मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स पे बात करेंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट करने का अब धीरे धीरे इनमें एक्युमुलेशन करने का टाइम आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जरूर वहां पर भी आप मुझे फॉलो करें। अब दोस्तों अगर हम स्टॉक्स की बात कर लें यहां पर, तो सबसे पहले आपको समझना है कि 12 अप्रैल से अब जो लास्ट क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है, इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। 12 अप्रैल को टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं। तो 12 अप्रैल से स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो उनकी जो स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं स्टॉक्स के उससे भी डिफाइन होने वाली है। तो कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं उससे भी थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा कि आने वाले 3 महीने स्टॉक मार्केट के लिए कैसे रहेंगे। वो जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आएंगे हम लोग जरूर उस पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। टीसीएस से यहां पर शुरुआत होगी। तो इन जो रिजल्ट सीजन है ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 सालों से लगभग कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अब ऐसे में काफी सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे हमें इस वक्त मिल रही हैं और ये कंपनीज डेफिनेटली अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे सकती हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 साल से ये कंपनीज इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रही हैं और अपने 2-3 साल पुराने प्राइस पॉइंट्स पर ये कंपनी पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले इंफोसिस पे हमने लगातार बात की है, सपोर्ट लेवल्स पे हमने बात की है। 1350 1370 के सपोर्ट लेवल से 3 बार हमने स्टॉक्स में बात की। जून में ऐसा ही हुआ था, सितंबर में ऐसा हुआ है और अभी 2-3 दिन पहले भी अपने जो क्रिटिकल 1350 से लेकर 1370 के लेवल्स थे उन पे से ये स्टॉक फिर से घुमा है। अब अगर इसके रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ही ये स्टॉक ये जो 1350 के लेवल्स हैं इसको तोड़ने वाला है, नहीं तो अच्छा सपोर्ट है। पिछले 1 साल से इन्हीं सपोर्ट्स को डिफेंड करते हुए आ रहा है। तो इन लेवल्स पे नजर रखिए। इन लेवल्स पे अगर ये स्टॉक आता है थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करने के बारे में सोचिए। स्टॉक मार्केट 2-4% ऊपर नीचे यहां पर होने वाली है, तो जब जब आपको मौका मिले नीचे ये स्टॉक्स आए तब इन्वेस्ट करिए। होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है 2-3 पॉइंट्स 4% तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और जब मार्केट नीचे आती है तो हमें यह लगता है कि शायद और नीचे जा सकता है। तो इस वजह से हम स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखिए। अपने सपोर्ट लेवल पे जब जब वो शेयर आए उसको थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करिए, उनसे और नीचे जाता है नेक्स्ट सपोर्ट पे फिर इनको इन्वेस्ट करिए। तो इन्फोसिस अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। 1350 1370 पे थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी कंपनी लार्ज कैप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी। तो ये कंपनी भी पिछले 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दे रही है। कोविड के सीजन में जब कोविड शुरू हुआ था, फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम पे जबरदस्त रिटर्न इसके शेयर ने दी थी और जैसे जैसे इसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप किया था तो एक अच्छा उछाल इसके शेयर में देखा था और 2200 रुपए तक इसका शेयर चला गया था। 2400 रुपीज तक इसका शेयर उस टाइम पे चला गया था। अब पिछले 2-3 सालों से इसका शेयर लगभग उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है।
2800 के आसपास भी ये शेयर गया था, लेकिन फिर से गिर के अभी 2200 2300 के आसपास आ चुका है। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, अपने जियो का जो बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन कर रही है। अभी कंपनी ने जियो फाइबर के भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्लान्स लॉन्च किए हैं, तो हो सकता है अब ये जो ब्रॉडबैंड वाली जगह है उसमें भी एयरटेल का जो मार्केट शेयर है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी और वहां पर ग्रोथ अभी यहां पर हो सकती है। तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी ज्यादा ग्रोथ यहां पर कर रही है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि जो ग्रोथ इंजन है इनका वो चलता रहे। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये मुझे लगता है कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया था तो ये जो 2200 के लेवल्स हैं, 2200 से 2300 के बीच में अगर ये शेयर आपको मिलता है, एक इंस्टॉलमेंट आपकी यहां पर जा सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी आपको यहां पर नजर रखनी है। अब दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर जो है इसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सालों से एफएमसीजी सेक्टर ने भी कोई रिटर्न्स नहीं दिए है। अब क्या ये सेक्टर कभी रिटर्न्स नहीं देने वाला? क्या इनकी कंपनीज बंद होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब कोई कंपनी 2-3 साल से रिटर्न ना दे तो ये मानिए कि कुछ टाइम बाद एक अच्छी रिटर्न्स ये कंपनी देने वाली है। इनके शेयर्स भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये 6 महीने में होता है, साल भर में होता है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली मौके ये कंपनी दे रही है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की। इनमें से एक ऐसी कंपनी एचयूएल, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर 2400 के लेवल्स पे पिछले 3 साल पहले भी ये 2400 के लेवल्स पे हुआ करती थी और लगभग पिछले 2-3 सालों से कुछ भी खास रिटर्न इस कंपनी ने नहीं दिया है। एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट हर घर में यूज हो रहा है और ये कंपनी लगातार एक अच्छी रिटर्न्स दे रही है। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि एफएमसीजी सेक्टर आपको डबल ट्रिपल रिटर्न्स एक साल में मल्टी बैगर शेयर्स ये बन जाएंगे, लेकिन एक डिसेंट रिटर्न्स कम रिस्क पे आपको अच्छे लेवल्स पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मिल सकती है। तो एचयूएल के शेयर पे नजर रखिए, अगर कुछ गिरावट यहां से फर्दर मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस शेयर को एक्युमुलेट करने की। इसके साथ साथ डाबर पे भी आप नजर रखिए। डाबर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और 500 के जो लेवल्स हैं, अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके मिलते हैं तो 500 के लेवल से ये शेयर काफी अच्छा रिटर्न्स आपको देने वाला है। 500 520 इन लेवल्स पे आती है, आपको थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करने के बारे में सोचना है। देखिए कंपनीज पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एचयूएल, डाबर ये ऐसी कंपनीज हैं जो लगातार रिटर्न्स दे रही हैं, लगातार ग्रोथ आती है। हालांकि ग्रोथ जो है एफएमसीजी सेक्टर की वो 7 से 8-10% की ही रहेगी, तो इतनी ही रिटर्न्स आपको अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट करके चलनी है। अब फायदा क्या हो जाता है इन्वेस्टर्स का कि 3 साल से ऑलरेडी रिटर्न्स नहीं आई है, तो जब आपको रिटर्न्स मिलेगी तो आपको जो पिछले 2-3 सालों की रिटर्न्स है वो भी रिकवर होगी। जैसे हमने आईटीसी के शेयर में देखा था, 3-4 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं थी, जब रिटर्न्स दी तो एक साल में 50% की रिटर्न्स दी है। लॉ ऑफ एवरेजिंग यहां पर काम आया और यहां पर मुझे लगता है एचयूएल और डाबर में भी ऐसा ही कुछ होगा। अब ये 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, ये बस देखने की बात होगी। ऐसी ही एक लार्ज कैप बैंक पे अगर हम बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक, इसने भी 3-4 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए है। क्या बैंक के फंडामेंटल्स में कोई खराबी आई है? क्या कोई दिक्कत बैंक में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस क्या होता है कि कभी कभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन बैंक्स में नहीं आता है, और या नए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो इनका शेयर्स में वो रिटर्न देखने को नहीं मिलती है। कंपनी काफी अच्छी है, काफी लगातार ग्रोथ यहां पर इसमें आई है। रिसेंटली जो इसके रिजल्ट्स आए थे वहां पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, तो इस पे भी आपको नजर रखनी है। 1600 1650 के लगातार मैं लेवल्स बता रहा हूं, ये मल्टी ईयर लो है इसका। 2-3 सालों में 1600 के लेवल्स इसके जो सबसे ज्यादा कम लेवल्स पे रहे हैं, तो इन लेवल्स पे मिलता है डेफिनेटली एक इंस्टॉलमेंट जाने बनता है आपका। तो ये कुछ कंपनीज है जो 2-3 साल से रिटर्न्स नहीं दे रही हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, सेक्टर्स अच्छे हैं, कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है लेकिन कंपनी स्टेबल रिटर्न्स जो अपने प्रॉफिट्स और सेल्स में यहां पर दे पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है। इसके अलावा कुछ कंपनीज पे लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो लगातार इन्वेस्टर्स के हैप्पीएस्ट माइंड्स पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्यों इसका शेयर लगातार नीचे जा रहा है। तो देखिए
अभी जो स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आ रहा है, उसका इंपैक्ट जो ग्रोथ स्टॉक्स है उन पे अच्छा खासा पड़ रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक ग्रोथ स्टॉक है जिसने बहुत अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी पिछले 1-2 सालों में दी है। और होता क्या है कि जब कोई शेयर एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे देता है और उसके जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा होता है, तो मार्केट में उसकी जो वैल्यूएशन है उसको कम किया जाता है। और ग्रोथ स्टॉक है, अभी पिछले 2-3 जो क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट रहे हैं, प्रॉफिट्स रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहे थे, ग्रोथ वो उस लेवल की नहीं आई थी, इसलिए इस शेयर में गिरावट आई थी। तो 800 के लेवल्स थे जहां पर एक अच्छा सपोर्ट था। अगर आपने वहां पर इन्वेस्ट किया था तो आप होल्ड करके वेट करिए। अगर यहां से भी फर्दर गिरावट आती है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, रिजल्ट्स में कुछ ऐसे दिक्कत आती है, तो हो सकता है इसके शेयर में और फर्दर करेक्शन आए। फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कंपनी काफी स्ट्रांग है। ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जो अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो क्रूशियल इस कंपनी के लिए रहेंगे। तो 800 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था तो वेट करिए, घबराइए मत। हो सकता है और गिरावट आए, लेकिन स्लो डाउन की वजह से गिरावट है। कंपनी की अगर आप इंटरनली देखेंगे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा टाटा पावर पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं, हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको टाटा पावर के लिए क्या करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि टाटा पावर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो वो वीडियो सेपरेटली ऑलरेडी बनाई हुई है। 52 वीक लो पे इस वक्त टाटा पावर का शेयर है, तो इसलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो उसकी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब टाटा एलेक्सी पे भी काफी सारे लोगों का सवाल आता है, तो देखिए टाटा एलेक्सी का भी वैसा ही कुछ हाल है जो हैप्पीएस्ट माइंड का है। शेयर ने एक जबरदस्त रिटर्न पिछले 2-3 सालों में दी है, ग्रोथ स्टॉक है, स्लो डाउन के खतरे की वजह से इसके स्टॉक में करेक्शन आ रही है। बाइंग लेवल्स पे काफी सारे पूछते हैं, सपोर्ट लेवल्स पे पूछ रहे हैं, तो 5800 का सपोर्ट लेवल इस शेयर का है। 5800 के अराउंड ही बार बार सपोर्ट ये शेयर दिखा रहा है, तो वो लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। वहां से अगर गिरता है तो 5400 5300 इस लेवल्स तक भी इसका शेयर गिर सकता है, उस शेयर्स पे नजर रखिए। और इसके अलावा एएमसी स्टॉक्स, आईआरसीटीसी, ये स्टॉक्स पे भी काफी सारे लोगों के सवाल आते थे, तो 3-4 दिन पहले मैंने सेपरेटली भी एक वीडियो बनाई है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें ये जो और स्टॉक्स थे जिसपे काफी सारे लोगों के सवाल थे, उनके आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनमें मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके इस वक्त चल सकते हैं। और दोस्तों देखिए, यही मौके हैं 2022-23, ये आपको अमीर बनाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, पेशेंस रखिए, सारा पैसा एक साथ स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। बार बार बोल रहा हूं, जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से पैसा लगाइए, और थोड़ा थोड़ा 5-7-10% हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हुए चलिए। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारा पैसा लगा दिया है, सारा पैसा लगा दिया है, बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है पार्ट्स में कीजिए, थोड़ा थोड़ा 5-7%, 10% इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके अपनी सैलरी के हिसाब से हर महीने करते हुए चलिए। एक साथ बहुत सारा पैसा लगाने की किसी भी मार्केट कंडीशंस में आपको जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं जो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। और अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया मेरा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।